हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर इसको पोस्टमार्टम करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका प्रोब। क्या वर्ड है? प्रोब। आगे इसका बचा हुआ जो लेटर है उसको लिखें, वो है एबिलिटी। क्या वर्ड है? एबिलिटी। अब एबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही है, क्षमता या फिर किसी की ताकत या पावर, है ना। तो प्रोब मतलब इसका पहले का पार्ट। तो एक्चुअल में इसका जो शॉर्ट मीनिंग है हिंदी में वो बना हुआ है प्रायिकता। मतलब किसी काम को करने की एक्यूरेसी ही प्रोबेबिलिटी है। मतलब किसी काम को करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है ना। मतलब वो काम है वो कितना फेयर है ना। तो वो सब इसके अंदर देखना है। प्रोबेबिलिटी जो है इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट टू टाइप के हो सकते हैं, फेयर और रैंडम। वहीं इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स चार टाइप के, एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर या फिर सर्टेन इवेंट जिसको कहा जाता है। ये अभी इवेंट वगैरह ये सब क्या होते हैं मैं यहाँ पे आपको ना टाइम वेस्ट करते हुए आगे डिस्कस करूंगा। जब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा वहां पे बताऊंगा कि एलिमेंट्री इवेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, इम्पॉसिबल, श्योर इवेंट सब क्या है। तो चलो आगे चलते हैं। और इसके अंदर मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा जिनको अगर आप लर्न कर लेते हो तो उसके बाद आप इस चैप्टर को ईजिली खुद से कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग। मतलब प्रोबेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी को रेफर किया गया वर्ड है। मतलब किसी काम के होने के या न होने की कितनी क्षमता है, वही होती है प्रोबेबिलिटी। इसको अगर अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखें, देयर इज 60% चांस दैट ही विल गेट द जॉब। उसका चांस है कि वो 60% मार्क्स या 60% के अकॉर्डिंग वो जॉब को गेन कर सकता है। मतलब उसके जॉब लगने के कितने चांस हैं? 60%। 40% चांस क्या है कि वो जॉब नहीं लगे, है ना। तो ये तो हो गया एक तरीके से पॉसिबिलिटी। वहीं पे द सन विल राइज टुमारो, मतलब कल सूर्य उदय होगा। सूर्य तो जब तक ये यूनिवर्स है तब तक इसमें सन प्रेजेंस है, तब तक वो क्या होगा, हमेशा राइज होता रहेगा। तो ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी इसकी 100% है कि ऐसा होगा। वहीं इफ ए डाइस इज रोल्ड हाउ मेनी चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग 7। मतलब एक डाइस जो होती है उसके ऊपर नंबर ही टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर होते हैं। तो 7वां नंबर होने के चांस कितने हैं? नील चांस है, एक भी बार नहीं आ सकता वो। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी, तो 0 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो ये याद रखना कि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी 0, प्रोबेबिलिटी 1, परसेंटेज, इन सब में हो सकती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। वहीं पे न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 2/5 है तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन 5/2 दे दें कभी भी, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता प्रोबेबिलिटी के अंदर। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे बाद में कि नेगेटिव है ये 5/2, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हो सकती हैं। तो अब मैं आपको 3 इसके अंदर मेन पॉइंट्स बताऊंगा। अगर वो आप अच्छे से सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो उसके बाद में आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉइन से रिलेटेड। क्या है? कॉइन किससे रिलेटेड है? 1 मिनट रुको, मैं पेन की इंक चेंज कर लेता हूँ, दूसरी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका कॉइन। अब जो कॉइन होता है मतलब ये सिक्का, 1 रुपये का सिक्का ले रखा है जैसे मैंने, तो जहां पे ये नंबर दिया जाता है, ये देखो नंबर लिखा है, इस पार्ट को बोलते हैं अपन टेल। और जिसके ऊपर ये सिंग लॉइन की फोटो दे रखी है, इस पार्ट को कहा जाता है हेड। तो अपना जो कॉइन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टेल और एक होता है हेड। ओके, तो हेड के लिए मैं H सिंबल यूज में लूंगा और टेल के लिए T सिंबल यूज में लूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको सबसे पहले इसके पॉसिबल टोटल इवेंट कितने होते हैं उनको लर्न करना होता है। अगर वो लर्न होते हैं तो उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हो।
ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके कुछ कंडीशंस बनाता हूँ कॉइन की। तो मैंने लिखा कॉइन, अगर आप इसको करते हो 1 टाइम टॉस, कितने टाइम? 1 टाइम, या फिर इसको आप करते हो 2 टाइम, और या फिर करते हो 3 टाइम। अगर आप देखो इसको सही तरीके से रिवाइज कर लेते हो तो हर हाल में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कॉइन का तो आप गलत करोगे नहीं, मैं ये गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। 1 टाइम जब भी कहा जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी हेड या टेल। ओके, मतलब इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? हेड और टेल 2 बार है तो 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। वहीं 2 टाइम की कहीं मतलब 2 2 के जोड़े बनाई तो क्या क्या हो सकता है? आप इसको डायरेक्ट याद कर लो या समझ लो कि हेड हेड, या फिर टेल टेल, या टेल हेड, या फिर हेड टेल। तो टोटल पॉसिबिलिटीज 2 टाइम्स बोलने पे कितनी होंगी? 4। नाउ नेक्स्ट है 3 टाइम। 3 टाइम के अंदर 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो इसके लिए क्या क्या बनेंगे 3 टाइम वाले के जोड़े? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके जोड़े 3 3 के, हेड हेड हेड, या फिर एक हेड कम कर दिया यहाँ पे टेल लगा दिया। अगला हेड टेल टेल, नेक्स्ट टेल टेल टेल, तीनों टेल हो गए। अब उससे नेक्स्ट में इधर लिख रहा हूं मैं इसका, ये आ जाएगा टेल टेल और एक हेड कर दिया। मैं देखो लास्ट वाले को चेंज करता ला रहा हूं, अब की बार 2 हेड कर दो, और 3 टाइम हेड तो अपने ले लिया। अब इसको कर देंगे हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल। तो इस तरीके से 3 टाइम वाले की पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही हैं? टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अगर आपको 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम्स ये पॉसिबिलिटी अच्छे से लर्न है तो आपको कोई नहीं रोक सकता प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉइन वाला क्वेश्चन सोल्व करने से। ये मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि आप इसको हर हाल में सोल्व कर सकते हो फिर। तो चलो ये तो हो गया आपका कॉइन से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसी के अंदर कार्ड से रिलेटेड। अब एक होता है डेक्स ऑफ कार्ड, ये आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, है ना। इन ताश के पत्तों के बारे में थोड़ी सी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, उसके बाद में आप अच्छे से कर पाओगे। तो आप काउंट करोगे तो ये 13 कार्ड्स यहाँ हैं, 4 4 के जोड़े से रखे हुए हैं, तो ये होते हैं टोटल कार्ड 52। कितने होते हैं टोटल कार्ड? 52। रेड कार्ड इसमें होते हैं 26, और ब्लैक कार्ड होते हैं 26, और फेस कार्ड होते हैं 12। यहाँ पे जो ये होता है इसको कहा जाता है डायमंड। इस तरीके की शेप जो दी गई है वो होती है डायमंड, जिसको आप हिंदी में ईंट बोलते हो। ये क्या है? ये सारे के सारे डायमंड हैं। ये वाला जो दे रखा है इसको इंग्लिश में कहा जाता है हार्ट, और वहीं ये रेड कलर का होता है और ये वाले हार्ट होते हैं, इनको कहा जाता है हिंदी में पान। उसके बाद में जो नेक्स्ट ये दिया है इसको कहा जाता है स्पेड, जिसको हिंदी में कहते हैं हुक्म। क्या कहते हैं? हुक्म। और वहीं जो लास्ट है इसको कहा जाता है कल्ब, हिंदी में बोलेंगे इसको चिड़ी। ये जो होता है, तो अपने स्पेड और क्लब का जो कलर होता है ब्लैक कलर होते हैं ब्लैक। तो ये 13 ब्लैक कलर के स्पेड होते हैं, 13 ही ब्लैक कलर के कल्ब होते हैं। तो 13 और 13 कितने हो गए? 26। यहाँ मैंने ब्लैक कार्ड को 26 मेंशन किया है। वहीं डायमंड और हार्ट दोनों रेड कलर के होते हैं, 13 13। तो ये भी रेड कलर के टोटल कितने हुए? 26। ये भी मैंने इधर मेंशन कर दिया। वहीं फेस कार्ड, मतलब ये अपने को फेस वाले दिख रहे हैं ना, तो 4 तो ये हैं, 4 ही क्वीन है, 4 ही जैक और 4 ही किंग है। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 के हिसाब से भी देखेंगे तो भी 12 हो रहे हैं। टोटल कितने हो गए? 12। और नंबर ऑफ एस कितने होते हैं? नंबर ऑफ एस ये होते हैं 4। नंबर ऑफ एस कितने होते हैं? 4। तो ये अगर आप इतना सा लर्न कर लेते हो या इसको समझ लेते हो सही तरीके से, तो कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है ये याद रख लेना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और बचता है, उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये होता है आपका डाइस। किससे रिलेटेड होता है? डाइस से रिलेटेड। तो इसके लिए आप डाइस के बारे में कर सकते हो। ये लिखा मैंने डाइस, जिसके अंदर आपको एक तो लेना होगा 1 टाइम और अदर लेना होगा 2 टाइम। ओके, तो 1 टाइम वाले में तो आपको 1 से लेके 6 तक काउंटिंग मिलेगी। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टाइम काउंटिंग मिलेगी। टोटल पॉसिबिलिटीज इसकी 6 हो जाएंगी। वहीं 2 टाइम वाले में आपको क्या है, टेबल ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेबल मेंशन कर देता हूँ आपको। इधर लिखा मैंने 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से भी मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6। नाउ
अब यहाँ पे इसको मैं पेयर के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, इसको मैं सम के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट, जैसा भी अगला मेरे से पूछेगा उस तरीके से मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार क्या करता हूँ, इस पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ले लेता हूँ पेन का कलर अपना कुछ ये वाला ले लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर 1,1। थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा पेन का। ये ले लिया मैंने, तो ये आ गया अपना 1 और ये भी 1। दूसरा देखें ये 1 है और ये 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1,2। नेक्स्ट देखें 1 और ये 3, तो ये आ जाएगा 1,3। ये आएगा 1 और इधर से आ जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ से 1 और इधर से आ जाएगा आपका 5। इधर से फिर 1 और ऊपर से कौन आ गया 6। और इसी तरीके से आप 2 के लिए भी टेबल मेंशन कर सकते हो, जैसे इधर से 2 और ऊपर से 1, फिर ये 2 और फिर ऊपर से भी 2, यहाँ से ये 2 और ये ऊपर से 3, ये इधर से 2 और यहाँ से 4, इधर से 2 और ऊपर से 5 और ये लास्ट इधर से 2 आ जाएगा और ये 6। फिर उसके बाद में 3 की बारी आएगी, तो यहाँ आ जाएगा 3, इधर 1, फिर 3, फिर 2, सॉन। इस तरीके से 3 के बारे में टेबल खुद कंप्लीट कर लो। ऐसे ही 4 से रिलेटेड होगा 4, 1, 4, 2 और इस टेबल को आप इस तरीके से बना लो। ऐसे ही 5 के लिए 5, 1, 5, 2 और ऐसे ही 6 के लिए हो जाएगा 6, 1, सॉन। इस तरीके से कंप्लीट टेबल कर लो। तो अगर आपको अच्छे से यहाँ तक ये क्लियर हो गया डाइस से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड और कार्ड से रिलेटेड, अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो प्रोबेबिलिटी सीखते हैं अब बिना किसी देरी के। अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये था प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।